निषाद समाज के लोग बहुत उम्मीद कर रखे हैं कि जैसे आप जैसे लोग अगर लोकसभा पहुंचते हैं, दोबारा राज्यसभा पहुंचते हैं, तो क्या निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे को बढ़ चढ़ के हिस्सा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, इस बताइए सर आप। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, कहा जाता है जिस मिट्टी में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये अपने राष्ट्र के क्रांतिकारियों ने कहा है। हाँ। तो मैं भी उसी समाज और कैमरे में कही आप जा रहे तो उसी समुदाय का मैं व्यक्ति हूँ जिन्होंने अंग्रेजों को देश को तरक्की पर ले जाने के लिए और देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें संसाधन नहीं था तो नदियों में बीच धारा में ले जा करके उनको डुबो कर अंग्रेजों को, जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, हाँ। डुबो करके समाप्त करने का काम किया। लड़ाई लड़ करके देश को आज़ादी दिलाने में पहली भूमिका निभाने में इस समुदाय का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप अभी भी देख लीजिए, जब आपदा आती है तो जहाँ एनडीआरएफ काम नहीं कर पाती है तो वहाँ पर इसी समुदाय का आदमी गोताखोर के रूप में जाता है और जान की बाजी लगा करके उन लोगों को बचाने का काम करता है, बचा करके देश हित में काम करता है। आप बड़े पद पे जाएंगे तो अपने जान लगा कर निषाद समाज आरक्षण दिलाने में सहयोग करेंगे नहीं करेंगे? 100% करेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, आपका मुलाकात कराता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर करते रहते हैं। आप सब जानते हो मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। दिल्ली में यूट्यूब का कार्यक्रम था और मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया। मालूम पड़ा माननीय सांसद, पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी दिल्ली में हैं, तो मैं चाहा कि उनके सर मुलाकात करूं। सर को फ़ोन किया मैंने और सर कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने आवास पर हूं। तो मैं इनके आवास पर आ चुका हूं। देखिए इनका आवास है ये और सर बैठे अपने ऑफिस में हैं। इनसे मुलाकात कराता हूं, बात कराता हूं। पूरा वीडियो की पक्का अच्छा लगेगा। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के पुनः आपका स्वागत है। एक बार पुनः अपना एक बार परिचय खुद दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। वैसे सब आपको जानते लोग हैं। जोगिंदर जी बहुत बहुत है। अभी सभी दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज सभी की पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाला 2024 सबके लिए अच्छा, सुंदर, सुनहरा मौका लेकर के आए और सभी को एक अच्छा संदेश देने का काम करिए। अभी मैं देखा हूँ कि कुछ दिन पहले आप जो बस्ती में कार्यक्रम किए, कुछ दिन पहले देखा हूँ बनारस में कार्यक्रम किए, फिर मेरी मुलाकात अब लखनऊ में हुई थी, फिर मुलाकात दिल्ली में हो रही है। पूरे महीने भर पूरे प्रदेश का भ्रमण करते रहते हैं क्या सर आप? दरअसल में जोगिंदर जी, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे प्रकोष्ठ, मत्स्य प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक बना रखा है। तो उसके दृष्टि से मुझे सभी मछुआरा समाज के लोगों से पूरे प्रदेश में जहाँ भी मछुआरा समाज मुझे हमारा वास करता है, अपना बिजनेस व्यापार करता है, मुझे जा कर के उन लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सारे उन लोगों के लिए जो योजनाएं इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने बना रखी है उसको बताना भी पड़ता है। उन लोगों को अवगत करा करके सरकार की सारी नीतियों को बता करके इस देश में कैसे देश विकसित बने उस पर उन लोगों की चर्चा करके, आपने हमेशा देखते होंगे मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी हर समुदाय, हर परिवार, हर व्यक्ति से वो ओपिनियन ले करके पूरे देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम लोगों को जो दायित्व दिया गया है इसके लिए हम भी जहाँ जिस जिले में हमारा कार्यक्रम लगता है जाना पड़ता है। अभी देखे होंगे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर को सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए सबको उन्होंने शुभारम्भ किया। शुभारम्भ करने के बाद उसी की कड़ी में एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय सदस्यता प्रमुख बनाया गया, जिसमें हम लोगों ने सभी संगठनात्मक जिले 12, प्रशासनिक जिले 10 हैं, जिसमें हम सब लोग पूरे ज़िलों में भ्रमण करके सभी को सदस्य बनने की विधि को और क्यों बने सदस्य, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों अपना सदस्य बनाना चाहती है, सारी उपलब्धियों को बताने का काम किया हम लोगों ने और सदस्य भी बनाया। लगभग अभी तक हम लोगों ने पूरे गोरखपुर क्षेत्र में
30 लाख के नियर अबाउट हम लोग सदस्य बना चुके हैं। सर मैं देखता हूँ कि पूर्वांचल में आपको लोग अच्छे से पहचानते हैं और एक वहाँ से आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं। देखता हूँ निषाद समाज के बीच आपका आना जाना कम हो गया पहले मुकाबले, क्या ये सही बात है गलत बात है सर, ये बताइए आप। नहीं, मैं तो लगातार कहीं भी कोई भी किसी भी समाज का हो, निषाद समाज तो प्राथमिकता में है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी जाति समुदाय की पार्टी नहीं है, लगभग सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ रात दिन निरंतर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए पूरे प्रदेश से लेकर के देश को तरक्की की तरफ ले जाने के रात दिन प्रयत्न उनके हैं। आज देखिए पूरे विश्व में अगर इस देश की चर्चा होती है तो उसमें ज़रूर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। सर 2024 चुनाव जो होने वाला था उसके पहले जो है बहुत चर्चाएं थी कि आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले जो आपने बड़ा कार्यक्रम किया हुआ था, निषाद महाकुंभ किया हुआ था, मुझे लगता है हज़ारों की भीड़ में पहुंची हुई थी और निषाद समाज के लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लिए हुए थे। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम किया हुआ था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्यक्रम सफल भी था आपका। उसके बाद दोबारा कार्यक्रम आपने पहल नहीं किया कि मतलब क्या मन नहीं है क्या ऐसा कार्यक्रम दोबारा करने के लिए, क्या प्रॉब्लम? नहीं, आपने जो सवाल पूछा है मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कार्यक्रम वो सही दिशा में था कि नहीं था? सर हमने जो कार्यक्रम किया था हाँ। वो सही दिशा में था कि नहीं था? नहीं, उस समाज को अच्छी प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम था कि नहीं था? नहीं, वो कार्यक्रम तो मैं देखा हुआ था, मुझे लगता है हजारों की भीड़ वहाँ थी और मुझे लगता है कि बस्ती देवरिया मतलब दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन वो ऐसा कार्यक्रम दोबारा देखने को मिला नहीं। लाखों की भीड़ थी, लाखों के नियर अबाउट भीड़ थी। अब हजारों में आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा लाख नहीं सर रहे। 99,000 भी तो 1 लाख के आसपास होता है। निश्चित तौर पर हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी, वो कार्यक्रम आपका था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था वो? देखिए ये मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ हाँ। तो निश्चित तौर पर समाज की चिंता मुझे होनी चाहिए। समाज भी, हम हर समाज के लोग, जैसे पार्टी का नारा है, खुद पार्टी ने सभी समाज में विश्वास रखते, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ आज पूरी सरकार चल रही है। तो सभी की ज़रूरत है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मछुआ हो, व्यापारी हो या कोई भी अल्पसंख्यक हो या आदिवासी भाई हो, यानी सबको साथ लेके चलने वाली ये सरकार है। तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये भाई भतीजावाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर वो कार्यक्रम जो हुआ आपका हुआ तो वैसा कार्यक्रम दोबारा होगा कि नहीं होगा बताइए? निश्चित तौर पर होगा। अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आपको कार्यक्रम करना है, हाँ। तो निश्चित तौर पर पार्टी समय समय पर सबको, जिन लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व देते रहती है। हाँ। और ये कहते रहती है कार्यक्रम आपको करना है। हाँ। और कहीं ज़रूरत पड़ेगी, हाँ। अगर सामाजिक रूप से भी समाज के लोग भी कहते हैं हाँ। कि हम लोग करेंगे, तमाम लोग बुलाते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, तो उसमें जाना ही पड़ता है। जा कर के उन लोगों को भी अच्छी जो पार्टी की नीतियां हैं, सारी नीतियों को बता करके उनको भी बताना पड़ता है कि आपके लिए क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत सारे लोग आज के डेट में हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो कहते हैं निषाद समाज के लोग उनके साथ हैं, कुछ लोग कहते हैं निषाद समाज उनके साथ हैं। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी बड़े पद के ऊपर है, निषाद समाज के लोग कितना आपके साथ में हैं? देखिए अभी आपने बात किया कि आप बहुत तैयारी किए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम किए थे, आपको 2024 क्यों नहीं लड़ाया गया? तो देखिए ये परिवार की पार्टी नहीं है, भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है, ये सभी का हित चाहने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा, कोई नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो लोग आकलन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आपने देखा एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा समुदाय का बेटा श्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके इस देश के यशस्वी शीर्ष नेतृत्व ने एक साबित कर दिया कि किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, इस देश का मंत्री बनता है, तमाम जगहों पर वो आसीन होता है। समय समय पर पार्टी सबके साथ एकदम निश्चित तौर पर जहाँ जिसकी आवश्यकता समझती है वहाँ उसके साथ जो है उसको हमेशा कार्य देने का काम करती है और कार्य भी करता है। तो उम्मीद कायम है, बड़ा पद मिलेगा आपको?
देखिए, जब कार्यकर्ता अपने परिवार में काम करता है, अच्छा काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसको सारे लोग कहते हैं, पूरे परिवार के लोग उसको सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ देखते हैं, तो उसको बड़ा से बड़ा सम्मान मिलते रहता है। तो इसी प्रकार से पार्टी हमारी जो जब समय समय पर जिसको जिसकी जहाँ आवश्यकता होगी उनको हमेशा कार्य दिया था। अभी देखिए, मुझे क्षेत्र का सदस्यता प्रमुख बनाया था। निश्चित तौर पर 13 लोकसभा है, उसमें मुझे सदस्यता प्रमुख क्यों बनाया? कोई निश्चित तौर पर मुझे उस लायक समझा होगा कि वहाँ पर इनको लगा करके कार्य कराना चाहिए। इसी प्रकार से समय जब आता है तो हर पद को वो मिलते रहता है। एक और अंतिम सवाल पूछूंगा आपको, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है ये। एक जन से नाम नहीं लूंगा मैं, वो एक आरक्षण मुद्दे को लेकर के बहुत राजनीति लड़े, रोड पे आए, नाम कमाए और एक बड़ा पद प्रतिष्ठान हासिल कर रखे हैं। अब वो आरक्षण की बात नहीं करते हैं। अब देखता हूँ कि निषाद समाज के बहुत नेता जो हैं वो आरक्षण की बात नहीं करते, आप भी नहीं बात करते। कारण क्या है? मतलब कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देना नहीं चाहती है कि आप नेता लोग जो आवाज़ उठाना नहीं चाहते, क्या कारण है सर उसके ऊपर? देखिए, मैं तो जब सांसद था हाँ, तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं, मैं स्पेशल मेंशन में मैंने पूरा बाकायदे ला करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया था। आरक्षण के बारे में पूरा विस्तार से मैंने अपनी बात को रखा था। और आपने कहा कि बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग करते थे, अब नहीं करते वो। बहुत सारे लोगों की तरह से जो है हमारी पार्टी नहीं है, ना ही हम हैं। बहुत लोग अपनी रोटी सेकने के लिए उलूल जुलूल बातें करके समाज को गुमराह करके समाज को दिशा से भटकाते हैं और सही दिशा में जाने से रोकते हैं। इससे उनका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन पूरा समाज विषयांतर होकर के अपना नुकसान कर बैठता है और निश्चित तौर पर वो सही दिशा से भटकने के बाद उसको मार्ग नहीं मिल पाता है, तो उसके अधिकार का भी जो है ठीक ढंग से अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता है और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो समाज को गुमराह करते हों, समाज को भटकाते हों। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जानो तब मानो, यानी कोई भी बात आती है तो उसको अपने तर्क की कसौटी में लेकर के कसो। अगर आउटपुट सही निकलने लगे कि ये बात सही है तो उस बात को मानना चाहिए। अगर आपका हृदय कहे कि नहीं ये बात सही नहीं है तो कतई चाहे कोई भी कुछ भी कहता हो उस बात को नहीं मानना चाहिए। निषाद समाज के लोग बहुत उम्मीद कर रखे हैं कि जैसे आप जैसे लोग जो है अगर लोकसभा पहुंचते हैं, दोबारा राज्यसभा पहुंचते हैं, तो क्या निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे को बढ़ चढ़ के हिस्सा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, इस बताइए सर आप। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, कहा जाता है जिस मिट्टी में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, ये अपने राष्ट्र के क्रांतिकारियों ने कहा है। हाँ। तो मैं भी उसी समाज और कैमरे में कहिए आप जरा, तो उसी समुदाय का मैं व्यक्ति हूँ जिन्होंने अंग्रेजों को देश को तरक्की पर ले जाने के लिए और देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें संसाधन नहीं था तो नदियों में बीच धारा में ले जा करके उनको डुबो कर अंग्रेजों को, जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, हाँ। उन लोगों को बीच समुद्र और नदियों में ले जाके बीच धारा में नाव को उनको डुबो करके समाप्त करने का काम किया और लड़ाई लड़ करके देश को आज़ादी दिलाने में पहली भूमिका निभाने में इस समुदाय का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप अभी भी देख लीजिए, जब आपदा आती है तो जहाँ एनडीआरएफ काम नहीं कर पाती है तो वहाँ पर इसी समुदाय का आदमी गोताखोर के रूप में जाता है और जान की बाजी लगा करके उन लोगों को बचाने का काम करता है, बचा करके देश हित में काम करता है। आप बड़े पद पे जाएंगे तो अपने जान लगा कर निषाद समाज आरक्षण दिलाने में सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हाँ। क्यों नहीं करेंगे? हम जहाँ भी समाज के साथ आपदा और विपदा, जहाँ भी आफत आएगी वहाँ पर पहले आगे खड़ा होकर के मैं सबसे पहले उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा रहूँगा और समाज के साथ पूरा तन्मयता से उनके साथ सहयोग करने का काम करूँगा, कदम से कदम मिला के चलने का काम करूँगा। जयप्रकाश निषाद जी हैं ये, और मुझे लगता है मैं दिल्ली आया हुआ था, सच मुलाकात हो गई। ये कह रहे हैं कि अभी मैं किसी बड़े पद पर नहीं हूँ, जिस दिन मौका मुझे मिलेगा मैं किसी सदन में पहुँचता हूँ, निषाद समाज का जो आरक्षण मुद्दा ठंडे बस्ते में पहुँच गया है ना, मैं पुनः जो है उसको जोर से उठा करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के अंदर पूरी कोशिश करूँगा। सर मुझे लगता है कि दिल्ली आवास पर जो आपने पूरा अपना ऑफिस को जो है, ये देखिए इनका ऑफिस है, देख लीजिए, ये बहुत मुझे लगता है मेंटेन कर रखे हैं सर। पीछे जो है राष्ट्रपति जी का फोटो लगा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री फोटो लगा हुआ है, देश का झंडा हमारे है, तो सारी चीज़ें मुझे देख के ऑफिस बहुत अच्छा लगा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका, कीमती से मुझे दिया हुआ है आपने और मुझे परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जोगिंदर जी, आप पूरे देश में घूम करके समाज के लोगों तक सभी अच्छी बातें पहुंचा करके समाज को एक नई दिशा देने का जो काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में और प्रगति और तरक्की दे, ये मेरी शुभकामना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए, मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से आपकी मुलाकात करता रहता हूँ। तो दिल्ली में सर से मुलाकात हो गया मेरा और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को ज़्यादा अच्छा लगा इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, पूरे देश में निषाद समाज के लोगों तक पहुँचा दीजिए कि नेताओं के अंदर भी जज्बा है कि निषाद आरक्षण ठंडे बस्ते में चला गया, फिर लोग आएंगे, फिर उसको जगाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोग को नमस्ते। जय निषाद राज।